नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, दिव्यम पाठ्यम पुस्तक के छठे पाठ सर्वनाम परिचय के भाग 1 में हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया था और आज हम भाग 2 में पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात शुद्ध विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं, हमें इन तीनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर इस रिक्त स्थान में भरना है। पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अगला है, अस्मत् के रूप स्त्रीलिंग और डैश में समान लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अस्मत् और युष्मत् शब्द केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? पुल्लिंग। अस्मत् के रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान लिखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़की के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही समान शब्द लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह सर्वनाम शब्द की संस्कृत डैश दोनों होती है। अब यह जो शब्द है, एतत् का अर्थ होता है यह, इदम का अर्थ होता है यह, अस्मत् का अर्थ होता है मैं और युष्मत् का अर्थ होता है तुम। तो यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प जो हैं वो सही नहीं है। इसका सही विकल्प होगा एतत् और इदम, क्योंकि यह शब्द जो है इन दोनों सर्वनाम शब्दों का अर्थ है। यह सर्वनाम शब्द की संस्कृत एतत् और इदम दोनों होती है। हमारा अगला प्रश्न है, युष्मत् के रूप डैश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। युष्मत् का अर्थ हम किसमें लेते हैं? तुम के लिए, यानी सुनने वाले के लिए। सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? श्रोता। तो इसका उत्तर होगा युष्मत् के रूप श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखितानां शब्दानां हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए। हमें जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें उनके अर्थ लिखने हैं। सह का अर्थ क्या होता है? वह। त्वम, तुम। युवाम, तुम दोनों। अहम, मैं। वयम, हम सब। तौ, वे दो। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारेण मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार मिलान कीजिए। अर्थात ये हमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और ये हमारे कर्ता हैं, अर्थात संज्ञा हैं। तो संज्ञा के अनुसार कौन से सर्वनाम शब्द आएंगे, हमें इन्हें एक दूसरे से मिलाना है। जैसे यहाँ पर है सह। बेटा बच्चों एक चीज और होती है, जब हम विसर्ग से भी हम गेस कर सकते हैं कि अगर हमारे सर्वनाम में विसर्ग है तो वहां कर्ता में भी विसर्ग होगा। अगर हमारे सर्वनाम में आका डंडा है तो यहाँ जो कर्ता होगा उसमें भी आका डंडा होगा। अगर यहाँ पर हमारे सर्वनाम में त हलंत है, म हलंत है, तो उसके कर्ता में भी हलंत होगा। जैसे यहाँ पर है सह, सह बालकः। अगर हम इसका अनुवाद करें तो क्या हो जाएगा? वह बालक। सा सेविका, वह नौकरानी। एषः कृषकः, वह किसान। तत् पुस्तकम, वह पुस्तक। एषा चटका, यह चिड़िया। एतत् पत्रम, यह पत्ता। तो इस प्रकार हम एक दूसरे से इनको मिलाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा उचित सर्वनाम प्रयोगम कुरुत। अर्थात चित्रों को देखकर उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर जो हमें चित्र दिए गए हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी चीज पास है और कौन सी दूर है, क्योंकि दूर के लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करेंगे और पास के लिए हम एतत् या इदम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब जहां आप देखेंगे इस चित्र में
कि बच्चे के हाथी जो है वो बहुत ही पास है। तो एषः और सः, एषः जो है वो पास के लिए होता है और सः दूर के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? एषः गजः, यह हाथी। अब इस चित्र में आप देखेंगे कि जो घड़े हैं वो बच्चे से दूर हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? तौ, क्योंकि हमने तत् शब्द में क्या पढ़ा था? सह तौ ते। तो यहाँ पर इस बच्चे से घड़े दूर हैं, इसलिए इन दोनों में से आएगा तौ। तौ घटौ, ये दो घड़े हैं। ते महिले, क्योंकि ये जो दोनों औरतें हैं वो इस बच्चे से दूर हैं। महिले का मतलब होता है महिलाएं, दो औरतें। और एते और ते, क्योंकि ये दोनों इससे दूर हैं, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ते महिले, वे दो औरतें, क्योंकि वो इस बच्चे से दूर हैं। दूर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तत् शब्द का। अगला है, ये हम यहाँ पर कलिका। कलिका क्या होता है? कली। और ये कली इस बच्चे से दूर है, तो इसलिए यहाँ पर एतः और तः में से क्या आएगा? क्योंकि एक कली नहीं है, कई सारी कलियां हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ होगा ताहा कलिका, वे कलियां या वे सब कलियां। अब इस बच्चे के पास फूल जो है वो बहुत पास है, और पास के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एतत और इदम का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एतत पुष्पम, यह फूल। उसी प्रकार इस चित्र में आप देखेंगे कि जो चक्र है वो बच्चे के बहुत पास है, इसलिए यहाँ पर भी एतत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो क्योंकि बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एतानी। एतानी चक्राणी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस शब्द में र आ जाता है उस शब्द में न के स्थान पे ण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सर्वनाम में तो एतानी आया क्योंकि यहाँ र नहीं है, लेकिन चक्र शब्द में र होने के कारण यहाँ पर णी आया। इसलिए यहाँ इसका अर्थ होगा एतानी चक्राणी, ये सब चक्र हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर जो हमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उसके लिंग यहाँ लिख दिए गए हैं, और हमें इसको वचनों के अनुसार लिखना है। जैसे तत्पुलिंग, तत्पुलिंग में हम क्या लिखते थे? सह तौते। सह यहाँ पर लिखा हुआ है, तौ और ते हम लिखेंगे। सह वह, तौ वे दो, ते वे सब। तत् स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा ते ताहा, वह वे दो वे सब। एतत् पुल्लिंग में क्या होता है? एषः एतौ एते, यह ये दो ये सब। एतत् स्त्रीलिंग में क्या होता है? एषा एते एताः, यह ये दो ये सब। किम नपुंसकलिंग में क्या होता है? किम के कानी, क्या, क्या दो या कौन सी दो वस्तुएं, और कानी कौन सी सब वस्तुएं। इदम, इदम का अर्थ होता है यह। इदम के पुल्लिंग में क्या होगा? अयम इमऊ इमे, यह ये दो ये सब। इदम, इदम स्त्रीलिंग में क्या होगा? इयम इमे इमाहा, यह ये दो ये सब। तो बच्चों, आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्नों को किया। बच्चों, जल्द ही मैं अपनी अगली वीडियो को लेकर फिर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।